नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक और नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। रमाकांत की एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपनी सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी, लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिए थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले ही चली गई। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था, उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी तो उसके साथ नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाना में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्या दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं तुम कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ कर दूंगी। अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी पलंग से उठकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बढ़ाने लगा कि इतने में अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं अभी माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। हमारी अगली कहानी के लिए हमें कमेंट कीजिए और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।